स्टूडेंट्स, अब सीए फाइनल में भी 3 अटेम्प्ट हो गए हैं और जो ये कमिंग अटेम्प्ट है सितंबर 25, इसमें बेसिकली वो बच्चे अपेयर हो सकते हैं जो ओरिजिनली नवंबर 25 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन इनका 3 एग्जाम हो गए तो कुछ बच्चों की एलिजिबिलिटी सितंबर 25 की है तो वो सोच रहे हैं कि सितंबर 25 का एग्जाम दें, और कुछ बच्चों के सितंबर 25 में एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो जनवरी 26 के लिए सोच रहे हैं। अब बच्चों के जो कॉल आ रहे हैं मेरे पास, वो 2 इश्यू को लेके आ रहे हैं कि सितंबर की एग्जाम कब होगी, यानी सितंबर के कितनी तारीख से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, और दूसरा है कि हमें प्रिपरेशन जो है वो सितंबर 25 के लिए करें या जनवरी 26 के लिए करें, और उनके जो कोर्स की जो डिफरेंट स्टेटस है उसके बारे में वो बताते हैं कि हमने इतना सिलेबस तैयार कर लिया, इतना नहीं किया। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में 2 चीज़ें बताऊंगा कि एग्जाम कब होने की पॉसिबिलिटी है सितंबर में, और दूसरा है कि आपको सितंबर देना चाहिए या फिर जनवरी देना चाहिए, और इन एग्जाम्स को देते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है और क्या क्या गलतियां नहीं करना, क्योंकि आपका एक ही पर्पज होना चाहिए और वो पर्पज होना चाहिए सी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर रखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मैं बताने वाला हूँ, एबीसी एनालिसिस बताने वाला हूँ, तो वो चीज़ें आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सितंबर 25 में जो एग्जाम होने वाला है वो कब होने की संभावना है, क्योंकि बेसिकली एग्जाम्स का जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो इसलिए है कि जैसे आपका पहले जो जनवरी 24 का एग्जाम हुआ था, जनवरी 24 का एग्जाम हुआ था, उसमें इंटरमीडिएट के एग्जाम 11 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में थी, और जो फाउंडेशन का जो एग्जाम था वो 12 से 18 जनवरी के आसपास था, पोजीशन थी। तो यहाँ तो एग्जाम स्टार्ट हुई थी आपकी 11 से, या 10 दिन के बाद ही स्टार्ट हुई, लेकिन जो अगला एग्जाम सितंबर का था उसकी भी सेम पोजीशन थी, उसमें भी इंटरमीडिएट 12 से थी, 12 सितंबर से थी, और फाउंडेशन 13 सितंबर से था, यानी ये भी 10-11 दिन के बाद थी। लेकिन जो मई अटेम्प्ट हुआ, उस मई अटेम्प्ट में जो अभी पेपर हुए हैं उसमें सीए फाइनल का 2 से 13 और इंटरमीडिएट का 3 से 14 यानी बिगिनिंग से स्टार्ट हो गए, और फाउंडेशन का जो एग्जाम है 15 से 21। तो अब ये 10 दिन का गैप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये मान के चलें कि जो ये एग्जाम होगी ये 10 तारीख के बाद में होने की पॉसिबिलिटी है, और स्पेशली 10 तारीख क्या, ये जो एग्जाम होगी ये बिगिनिंग से होने की पॉसिबिलिटी है। वो इसलिए है क्योंकि अब 3 एग्जाम होंगे, जैसे मई में 3 एग्जाम हुए तो इन्होंने इंटरमीडिएट और फाइनल का बिगिनिंग में ले लिया, और दोनों खत्म होने के बाद में सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिया। तो अब यहाँ पे भी क्योंकि सितंबर में तीनों टाइम में तीनों एग्जाम होगी, तो ये एक टाइम में 2 ही एग्जाम कराएंगे, तो ये इंटर और फाइनल की एग्जाम तो कराएंगे बिगिनिंग से, यानी मान लो फर्स्ट सितंबर ही मान लो आप, तो अगर कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं है तो आप ये 1 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, 2 सितंबर से आपकी इंटरमीडिएट की हो जाएगी और बाद में फाउंडेशन की हो जाएगी। तो एक तो ये प्रिपरेशन के लिए आप तैयार रहो कि 1 सितंबर से आपकी एग्जाम होने वाली है और इस हिसाब से आपको वर्किंग करनी है। अब दूसरा इश्यू आता है कि जो बच्चे नवंबर के लिए एलिजिबल थे, अब उनमें से कुछ की ट्रेनिंग अगर कंप्लीट हो गई तो उनके लिए सितंबर एलिजिबिलिटी आ गई है, और जिनके लिए सितंबर नहीं है उनके लिए जनवरी तो एलिजिबिलिटी है ही है, क्योंकि जो नवंबर एलिजिबल थे तो जनवरी भी होंगे। तो जो जनवरी अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो जिनकी एलिजिबिलिटी जनवरी की है, उनको तो अभी सितंबर के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जनवरी के हिसाब से प्लानिंग करें। और जनवरी के हिसाब से प्लानिंग करते समय ये ध्यान रखें कि हम सारा सिलेबस, क्लासेज वगैरह और एक बार होमवर्क या उसका रिवीजन हम 6 महीने पहले कंप्लीट करके तैयार रख लें, और लास्ट के 6 महीने में फिर अपने को मॉक टेस्ट देने और मॉक टेस्टों के साथ में अपने को रिवीजन करना है। ये प्लान आप सेट करके रख लो। और जिन बच्चों की सितंबर एग्जाम ड्यू हो गई है, तो सितंबर एग्जाम के लिए आप लोग ये देखो कि क्या आप प्रिपेयर्ड हो,
क्या आपने सारे सब्जेक्ट की कोचिंग कर ली है, अगर कोचिंग करने की इच्छा है तो, और सबका होमवर्क कर लिया क्या, और उसके बाद में 6 महीने का टाइम बचा है क्या? तो देखो वैसे देख लिया जाए तो आज से देखें तो 6 महीने का टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अब तो जैसे ये मई गई तो जुलाई अगस्त, मई से जून जुलाई अगस्त 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। यानी मान लो कि सितंबर एग्जाम उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिनका कोर्स कंप्लीट हुए 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने से वो सीए फाइनल का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए अभी तक आपका क्लासेज कंप्लीट नहीं हुई है, या मान लीजिए क्लासेज कंप्लीट हो गई लेकिन आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि सितंबर अटेम्प्ट फिर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कहावत है कि सारे पाप का मूल लोभ होता है। लोभ को, फाइनेंशियल लोभ को लोभ नहीं बोलते हैं साहब, कोई चीज़ हम कम में लेना चाहते हैं तो वो लोभ है। ये तो एक बहुत छोटा सा लोभ है। सबसे बड़ा लोभ क्या होता है कि हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए और आप चाहिए यार 3 महीने का टाइम, लेकिन मैं 3 महीने में कर लूँगा। इसका मतलब है कि मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम 6 महीने है अगर रिवीजन करने का, तो इसका मतलब 6 महीने से कम टाइम लगाओगे तो फिर आप अटक जाओगे और एक विशेष साइकिल में फंस जाओगे और उसी में फिर अटकते रह जाओगे। या जैसे मान लो आप लगता है यार आईसीएआई मॉड्यूल के बजाय मैं शॉर्ट नोट ही पढ़ लूँ, तो ये भी एक लोभ है। क्योंकि आईसीएआई के मान लो किसी सब्जेक्ट के 1000 पेज है, आपको 200 पेज दे देता है, तो इसका मतलब है कि ये भी कम एफर्ट्स में आप करना चाहते हो, ये भी लोभ है। इसमें भी फिर अटके रह जाते हैं। तो कुल मिला के आप लोग सितंबर अटेम्प्ट देने की पोजीशन में जब हो, जब पहली बात तो आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करें, 3 महीने हो चुके हैं, यानी 6 महीने का रिवीजन करने का टाइम जो है वहाँ से आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है। और दूसरा है कि सारी क्लासें भी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए और मैटर पढ़ो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। अगर कोई बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है और प्रिपेयर्ड नहीं है वो अगर कम टाइम में करना चाहता है तो फिर वो क्या करेगा, वो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ने की तो हिम्मत करेगा नहीं, फिर वो शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा और शॉर्ट नोट्स पढ़ेगा तो शॉर्ट नोट्स रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जैसे अभी लेटेस्ट भी पेपर देख रहे हैं तो लेटेस्ट पेपर में भी आईसीएआई ने इतना इन डेप्थ चेंज किया है कि कोई कोचिंग में पढ़ के तो बच्चा पास नहीं हो सकता है, तो कन्फर्म है। अब कोई बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है तो पास नहीं हो सकता, फिर क्या करें? अरे भाई कोचिंग पढ़ने का मतलब है कि कोई कोचिंग अपने नोट से पढ़ाता है, अपने शॉर्ट नोट पढ़ाता है, अपना क्वेश्चन बैंक देता है, इसका मतलब वो मैटर आईसीएआई का है ही नहीं। आईसीएआई का प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल, ध्यान रखना, आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड आईसीएआई स्टडी मटेरियल है। आरटीपी एमटीओ से स्टडी भी प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल नहीं है, आप लोगों का प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल आईसीएआई स्टडी मटेरियल है। तो आईसीएआई ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि भाई जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ेगा और इन डेप्थ पढ़ेगा, ऐसी ऐसी इन डेप्थ चीज़ें उठा के दी है जो पता चलता है कि साहब न तो टीचरों को पता है नहीं बच्चों को पता है, क्योंकि इन डेप्थ कुछ नहीं, सब ऊपर ऊपर की चीज़ों में लगे हुए हैं। इसलिए आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में इन डेप्थ पढ़ोगे तो ही आपका पर्पस सोल्व होगा। तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ोगे सफिशिएंट टाइम मिलेगा, तो अदरवाइज जल्दीबाजी में आप शॉर्ट नोट्स के चक्कर में पढ़े, कोई क्वेश्चन बैंकों के चक्कर में पढ़ गए तो फिर पता चलता है कि एक जाल में फंस जाओगे, विशेष सर्किल में फंस जाओगे, फिर कभी नहीं निकल पाओगे। इसलिए अगर सितंबर देना है तो इसका मतलब 6 महीने का लास्ट का रिवीजन मॉड्यूल से हो और 4 बार रिवीजन कर लो, पहली बार में निकल जाओगे, कन्फर्म है। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है और पता चलता है कि साहब अब प्रिपरेशन कर रहे हैं या अब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखना फिर पर्पस सोल्व नहीं होगा। इसलिए फिर आप जनवरी अटेम्प्ट की प्लान करें। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो और भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को दूंगा, इसका एबीसी एनालिसिस भी दूंगा कि कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ाई कैसे कर सकते हो। तो आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। थैंक यू।